ओम नमः शिवाय। विद्येश्वर संहिता का चतुर्विशो अध्याय 24वें अध्याय में भस्म का महत्व का निरूपण। ये भस्म धारणम त्यक्त्वा कर्मं कुर्वन्ति मानवा तेषां नास्ति विमोक्षम संसारिकोटिभिः। इसमें जो भी भस्म धारण नहीं करते हैं, त्यागते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं, उनके करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्त नहीं पाते हैं। तेनाधीतं गुरो सर्वं तेन सर्वमुत्तिष्ठतं येन विप्रेण शिरस्त्रिपुण्डं भस्मानहं कृतम्। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है, उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है, सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। ए भस्माधारणं दृष्ट्वा नरः कुर्वन्ति ताडनं तेषां चाण्डालोचनं ब्रह्माणोत विपश्चिता। जो मनुष्य भस्म धारण करने वालों को देख कर उसे कष्ट देते हैं, वह निश्चित ही चांडाल से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा विद्वानों को के द्वारा समझना चाहिए। भक्तिपरायण ब्राह्मण और भस्म को शास्त्र सम्मत भक्तिपरायण ब्राह्मण और क्षत्रिय को मानोस्तके तनया इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र संबद्ध कहे गए हैं। अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्यम त्र्यंबकम यामहे इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित धारण करें। विधवा स्त्री के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान ही बताई गई है। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से भस्म को आमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरेभ्यो अथ इस मंत्र को भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करना चाहिए। किंतु यति सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। जो वर्ण आश्रम धर्म से परे हैं, वह शिवो अहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करे, और जो शिवयोगी हैं वह ईशान सर्व विद्यानाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। सभी वर्णों द्वारा भस्म धारण करने इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए, सबको करना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव जी का आदेश है। भस्म स्नाने नियामन्तं कड़ा स्वांगे प्रतिष्ठिता तावन्ते शिवलिंगानि तनो धत्ते ही धारका। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं, उतने ही शिवलिंगों को वह धारण कर अपने शरीर को धारण करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, स्त्री, सधवा या विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी के भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जैसे ज्ञानाज्ञानधृतो वायपि वहिदाशमो यथा ज्ञानाज्ञानधृकं भस्मं पावयेत् सकलं नरम। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, उसी प्रकार से ज्ञान या ज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करती है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और वर्णशंकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह पाप मात्र ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे समय में उक्त धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से यति सन्यासी मुख्य प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं, त्रिपुंडम ए निंदन्ति निंदन्ति शिवमेव ते धारयन्तु चाये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वह साक्षात शिव जी की ही निंदा करते हैं, और जो त्रिपुंड धारण करते हैं वह साक्षात शिव को ही धारण करते हैं। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय, शिव मंदिर, रतिग्राम को धिक्कार है, शिव अर्चन से रहित जन्म को धिक्कार है, और शिव ज्ञान रहित विद्या को भी धिक्कार है। जो लोग तीनों लोक में आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने की निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वर्ण शंकर, सुअर, असुर, खर, गधा, श्वान, कुत्ता, क्रोष्ट, सियार तथा कीड़े मकोड़े के समान उत्पन्न होते हैं, और उन नरकगामी व्यक्तियों का यह जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। ते वै शंकर शूकरा सुरखरस्य कोटिकीटोपमा जाता है भवन्ति पापरमास्ते नरकाः केवलम। भगवान शिव की त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों को जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से दिन और देखने से सूर्य के दर्शन से शुद्ध प्राप्ति होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में उन्हें देखने से पाप लगता है। स्वप्न में जो उन्हें देखे उसको अपनी बुद्धि शुद्ध के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उससे छुटकारा मिल सकता है। तस्मात् संभाषणो भवति नरकं निस्तारवाणि स्थितम् एते भस्मादिविधारणं हि पुरुषं निदन्ति मन्दाते। न तांत्रिक स्वस्तधिक्रो नोर्ध्वं पुण्डधरा मुने संताप्त चक्रम विहो तत्र शिवाज्ञे बहिष्कृता। उनसे बात करने से नरक ही जाता है, उस नरक से मुक्ति प्राप्त होने करना असंभव है। जो भस्म, त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं वह निश्चित ही मूर्ख हैं। हे मुनि, सूत जी कहते हैं, हे मुनि, तांत्रिक ऊर्ध्व त्रिपुंड
धारण करने वाले तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। वह इस यज्ञ के से बहिष्कृत हैं। जाबालोपनिषद में कहे गए वे लोग उसके यज्ञ में अधिकारी हैं जो प्रयत्न पूर्वक शिव यज्ञ में कार्य में सम्मिलित करना चाहिए। उन्हें भस्म लगाना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन से विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रण से भस्म मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण अवश्य करना चाहिए। कुछ यह बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक है। ब्रह्मचारिणी, साधवा अथवा विधवा स्त्रियों और ब्राह्मणादि द्विजों केश प्रयत्न भस्म धारण करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मचार्यादि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना उचित है। विभूति मोक्ष देने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह ब्रह्मत्यादि महापात के समूहों उच्छिष्ट अन्न अन्नादि भक्षण उपपात से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी ये चारों आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य वर्ण संकर ये चारों वर्ण तथा उपवर्ण के लोग पतित तथा नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्म, उद्धोलन और त्रिपुंड धारण कर सकते हैं, करके शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से तत्काल ही पापरास मुक्त प्राप्त हो जाती है। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरे द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिसर्ग, दूसरे की निंदा, पराये खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल बाग आदि का अपहरण, घर फूकना, जलाना आदि कर्म, नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, धान्य तथा जल आदि का परिग्रह, दास, मछुआरा, वेश्या, मतंगी, चांडाली, शूद्र, नटी, रसोज्जला, कन्या और विधवा स्त्रियों से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, पायशून्य, चुगली और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना, इस प्रकार से असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल समाप्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि।